नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बता देना। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। 4 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, 4x4, फ्रंट व्हील ड्राइव एंड रियर व्हील ड्राइव के बारे में। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर ऑफ रोडिंग के मोड्स दे करके उन्हें बता देते हैं कि ये ऑफ रोडिंग वाली व्हीकल हैं, लेकिन नहीं, पूरा क्लियर डिफरेंस आपको आज की वीडियो में पता लग जाएगा। शुरुआत करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव से, जो कि सबसे सिंपल ड्राइव होती है। 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बजट में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां ही देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि जो गाड़ी के अगले 2 पहिए होते हैं, यानी कि अगले 2 टायर्स में ही जान होती है और वहीं से पूरी पावर इंजन के द्वारा खींची जाती है। और जो इंजन होता है वो इन्हीं टायर्स के ऊपर होता है, तो डायरेक्ट वो टॉर्क या पावर जो भी है इसी इंजन से ले लेता है, जिससे एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। इसमें मेनली 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट है क्लच, गियर एंड डिफरेंशियल। डिफरेंशियल आपको इन गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। ये मेनली यूज़ में आता है जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करते हैं। अब इस गाड़ी के फ़ायदे क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, पावर लॉस बहुत कम होता है। दूसरा फ़ायदा है आपको बेटर ट्रैक्शन मिल जाती है। बेटर ट्रैक्शन का मतलब है यानी कि जब आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करते हैं तो ग्रिप आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है टायर्स में। और उसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है, क्योंकि जो पूरी गाड़ी का सबसे मेन और हैवी पार्ट होता है वो होता है इसका इंजन। और इंजन ही जब ऊपर टायर्स के ऊपर ही प्लेस किया जाएगा तो उसे ट्रैक्शन तो बहुत बढ़िया मिलने ही वाली है। अगर हम इसे कंपेयर करें रियर व्हील ड्राइव के साथ, रियर व्हील ड्राइव की भी हम पूरी बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने बात की है इसके फ़ायदों की, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदों की। नुकसान भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव का सबसे बड़ा और मेन जो नुकसान है वो ये है कि इसके जो फ्रंट टायर होते हैं, यानी कि हर किसी गाड़ी के जो फ्रंट टायर होते हैं वही सबसे ज़्यादा मेन रोल करते हैं गाड़ी को घुमाने में। और जब भी कभी हमें गाड़ी को मोड़ना पड़ता है तो सबसे पहले इस पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, क्योंकि एक तो ये इंजन से पावर भी ले रहा है, ऊपर से ये गाड़ी को भी मोड़ रहा है। तो इतनी ज़्यादा वेट को बैलेंस करने के लिए जो इसका टर्निंग रेडियस होता है, यानी कि टर्निंग रेडियस मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अरे भाई, ये कौन आ गया? अरे यार, ये तो कार्वर्सल है। ओह, मैं आपको बताना भूल गया था, यही है इस मतलब कि मेन वीडियो का कारण, क्योंकि इन्हीं से मैंने ये पूरी वीडियो उठाई है। तो पूरा क्रेडिट इन्हें जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं से कलेक्ट की है। तो टाटा बाय बाय। अभी हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की। ये जो टर्निंग रेडियस होता है, ये जितना ज़्यादा कम होता है उतना गाड़ी के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। यानी कि गाड़ी कितनी डायमेंशन में मुड़ रही है, यानी कि अगर यू टर्न लेना पड़ जाए तो कितनी कम जगह में गाड़ी मुड़ रही है, उसे कहते हैं टर्निंग रेडियस। और इसी टर्निंग रेडियस प्रॉब्लम की वजह से इसमें अंडर स्टीयरिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब आगे बढ़ें तो रियर व्हील ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। रियर व्हील ड्राइव में भी आपको इंजन, गियर बॉक्स और डिफरेंशियल तो मिलता ही है, लेकिन रियर व्हील ड्राइव में आपको एक और एक्स्ट्रा पार्ट मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रोपोलर शाफ्ट। यानी कि इसका जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है कि जो इंजन की पावर है उसे रियर व्हील ड्राइव तक पहुँचाना। अब बात कर लेते हैं इससे नुकसान क्या होता है। इससे आपको ऑफ रोडिंग तो ठीक ठाक मिल जाती है, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव में आपको ज़्यादा ट्रैक्शन मिल जाता है, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है, गाड़ी को चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे गाड़ी का वेट और गाड़ी का प्राइस दोनों ही बढ़ जाते हैं। और वेट बढ़ने से इसकी माइलेज पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क ज़रूर पड़ता है यार, इतना जान लो। अब बात कर लेते हैं इससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है। इससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, जिससे आपको ड्राइव कंफर्ट ज़्यादा मिलता है और आपको ड्राइव करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपको स्टंट करने के ऑप्शन भी ज़्यादा मिल जाते हैं, यानी कि जो ड्रिफ्ट वगैरह आप मारते हो वो आपको रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। रियर व्हील ड्राइव का मेन पर्पस होता है ज़्यादा वेट को खींचना, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होती है पिकअप ट्रक में, और इसलिए पिकअप ट्रक का प्राइस भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। इसके साथ में आपको रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑफ रोडिंग देखने को मिल जाएगी, अगर हम इसे फ्रंट व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर जो मेन काम होता है टायर्स का वो मोड़ने का होता है फ्रंट वाले का, और पीछे वाले टायर्स इसे ज़्यादा टॉर्क देते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग को करने में। अब मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पार्ट्स यूज़ होते हैं। लेकिन क्या आप सब जानते हैं जो वर्ल्ड की सबसे सस्ती रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है वो कौन सी है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है टाटा नैनो। जी हाँ दोस्तों, टाटा नैनो में आपको रियर व्हील ड्राइव सिर्फ 1 लाख की कॉस्ट में मिल जाती थी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फेवरेट ड्राइव के बारे में, यानी कि 4 व्हील ड्राइव के बारे में। मेरी तो पर्सनल फेवरेट है। इसमें आपको
टफ वाली ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी मिल जाती है। ये जो 4 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं इसमें आपको एक एक्स्ट्रा नॉब भी मिल जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा गियर नॉब मिल जाता है, जिसमें आपको 4H 4L 2L 2H की बैचिंग मिल जाती है। जिसमें अगर आप इसे 4H पर लगाते हैं, यानी कि अपनी गाड़ी को 4H पर लगाते हैं, तो इसका जो RPM है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो इसमें टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो इसका ट्रैक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर आप इसे 4L पर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, लेकिन RPM थोड़ा कम मिलता है और ट्रैक्शन भी थोड़ा कम मिलता है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं 2H पर तो उसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ 2 पहियों में जान आ रही है, और वो होता है सिर्फ रियर व्हील ड्राइव, जिसमें आपको बस पीछे के 2 पहिए काम करेंगे और अगले वालों में एकदम मरेल से बन जाएंगे। और ये जो 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी होती है ये आपको मेनली देखने को मिल जाएगी आपकी फेवरेट बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जैसे कि फॉर्च्यूनर और एंडेवर इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल बन जाते हैं। अब इसके भी कुछ नुकसान है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब आप अपनी गाड़ियों को चारों पहियों पर चलाते हैं, यानी कि जब सड़क पर चलाते हैं, तब अगर गलती से स्टीयरिंग को मोड़ दिया तो इसके पलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्लस इसकी जो माइलेज होती है वो भी आपको कम मिलती है जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, फिर इसे 4 व्हील ड्राइव पर लगाते हैं। और परफॉर्मेंस की तो बात ही मत करो, वो तो आपको एकदम बेकार से देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही इसमें टर्निंग प्रॉब्लम भी मिल जाती है, यानी कि जब आप गाड़ी को मोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा है वो है इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। आपको बहुत तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं 4x4 की। अब जो इसमें 4x4 होता है, यानी कि जो पहला वाला 4 होता है उसका मतलब होता है कि गाड़ी में 4 पहिए हैं, और दूसरे वाले 4 का मतलब होता है कि गाड़ी के कितने पहिए काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप 4x4 पर लगाते हैं तो गाड़ी के चारों पहिए काम कर रहे हैं, और अगर आप 4x2 पे यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि गाड़ी के 4 पहियों में से सिर्फ 2 पहिए काम कर रहे हैं, जो कि हैं रियर व्हील ड्राइव। अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, यानी कि जो 4 व्हील ड्राइव होता है और जो 4x4 होता है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का, यानी कि दोनों ही मोड्स का एक ही काम होता है, यानी कि चारों पहियों में जान देना। और अगर आप किसी के मुंह से सुनेंगे कि ये 4x4 है और ये 4 व्हील ड्राइव है तो आपको 4x4 ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यही है इसके पीछे का कारण। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।